कैसे एक सिंपल सा गैजेट आपके दिमाग और कान को खराब कर रहा है। जब भी किसी तेज आवाज डीजे के सामने से निकलते हो तो अपना दोनों कान बंद कर लेते हो, लेकिन आपकी एक छोटी सी आदत आपके कानों को लगातार डैमेज कर रही है। जैसे कि आप जब भी कोई म्यूजिक या ईयरबड लगा के सुनते हो तो आपके ईयर के डेलिकेट सेल, जिसे कि हम लोग हेयर सेल भी बोलते हैं, उसे डैमेज करने लगते हैं। हेयर सेल का काम होता है कि वो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के ब्रेन तक पहुंचाता है, और अगर ये एक बार डैमेज हो जाता है तो फिर ये रिकवर नहीं होता है। और एक रिसर्च के हिसाब से 8 में से एक बच्चा, जिनका उम्र 6 से लेकर 19 सालों तक, वो हियरिंग लॉस का सामना कर रहा है, और कारण यही लाउड म्यूजिक है। अब आप सोच रहे हो कि वायरलेस ईयरबड्स ही कानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ रेडिएशन ही नहीं, यूजेज पैटर्न भी है। यानी कि लंबे समय तक हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते रहना, जिसके कारण ईयरवैक्स अंदर जमता है, ब्लॉकेड होता है, और इससे इन्फेक्शन का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट भी है। ईयरबड्स लगाते ही आपका दिमाग डोपामिन लूप में चला जाता है, क्योंकि हर बीट दिमाग के लिए एक रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट करता है, और फिर आपका ब्रेन उस बीट को सुनते ही रहना चाहता है, और यही एडिक्शन लॉन्ग टर्म डैमेज का रीजन बनता है। अब आप बोलेंगे कि वॉल्यूम लो करके रखेंगे, तो ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन साइंटिस्ट यहाँ पर एक और नई रिसर्च कर रहे हैं। क्या ब्लूटूथ डिवाइसेस ब्रेन एक्टिविटी और स्लीपिंग पैटर्न को अफेक्ट कर रहे हैं? और अगर ये सच निकलता है तो वायरलेस टेक की दुनिया बदल सकती है।